नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, ये मैं नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। 5 अप्रैल की शाम को यहाँ पे आ चुके होंगे, तो 6 अप्रैल को यहीं पे होंगे और 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि केमद्रुम योग है, नीच के चंद्रमा है और शकट योग बना हुआ है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में आते हैं, यानी कि कार्य पूर्ण होते हैं, कार्य बनते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा सा अलग सोचने का मौका मिलता है। तो कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र में हो, जीवन में हो, घर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, थोड़ा अपनी सोच को बदल के देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रोडक्टिव भी रहता है व्यक्ति। अगर चंद्रमा नीच के हैं तो व्यक्ति प्रोडक्टिव रहता है, वो फिर घबराता नहीं है, वो डरता नहीं है काम नया करने से। हाँ, फोकस कम हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक दृढ़ता रहेगी, एक आत्मबल रहेगा कुछ अलग करने के लिए, लेकिन फोकस बनाकर रखना। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा नीच के चंद्रमा है, केमद्रुम योग है, तो फोकस थोड़ा सा कम रहेगा। तो जहाँ एक तरफ उत्साह है बदलने का, लेकिन अगर फोकस कम है तो फिर गलतियाँ हो सकती है। तो जितना फोकस पर नियंत्रण रखेंगे उतना अच्छा है। गुरु से 6ठे में है तो शकट योग बन रहा है, कुछ कार्य विलंबित होंगे, और तो क्योंकि चंद्रमा नीच की अवस्था के हैं तो आप थोड़े से जल्दी परेशान हो जाएंगे। तो संयम रखिए, समयबद्ध तरीके से कार्यों को कीजिए। टाइम कोई बहुत बुरा नहीं है। हाँ, यहाँ से चंद्रमा चौथे घर को देख रहे हैं, अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। घर में थोड़ा सा आराम से बातचीत करें लोगों से, अपने इमोशंस एकदम व्यक्त ना कर दे, वरना दिक्कत हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे थोड़ा कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, बहुत सोच समझ कर करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा पेशेंस रखिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ बदलाव अगर आपको करना है तो पहले रिसर्च कीजिए। अभी लगता है बदलाव करने की तो बहुत आपके मन में चेष्टा है, लेकिन आप कुछ उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे। लव लाइफ, अटेंशन पार्टनर पे ही रखनी चाहिए और कहीं पर मत भगाइएगा अपनी अटेंशन को, वरना दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी है कि आप कुछ भी अलग नहीं कर रहे, मतलब कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा रीअसेस करना चाहिए कि क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्योंकि ये असेसमेंट टाइम टू टाइम करनी भी चाहिए। और अभी आप, आई थिंक आप इससे थोड़ा सा दूर हैं, और अगर ये आपने करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रयत्न के बावजूद भी आप अच्छा नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हो रही है, तो इस पर विचार कीजिए। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम
बोन्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि धनु में, और 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना, लाभ स्थान में आना काफ़ी अच्छा माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में जा रहे हैं तो गति प्रदान होगी, बहुत ज़्यादा गति प्रदान होगी। जीवन में जो भी कार्य आपके विलंबित हो रहे हैं वो यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर केतु का प्रभाव है, अपनी गलतियां समझने का मौका मिलेगा। बृहस्पति का प्रभाव है जो लाभेश हैं, धनेश हैं, बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति। शनि जो धन स्थान से बैठकर देख रहे हैं और लग्नेश हैं, 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से पैसा, धन से संबंधित कई काम आपके यहाँ पे पूर्ण होंगे। लेकिन केतु और शनि का प्रभाव कभी कभी वैराग्य भी उत्पन्न करता है, और क्योंकि गुरु का प्रभाव भी है तो यहाँ पे आप कुछ भी प्राप्त कर लेना, आपका मन करेगा कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि क्या चाहिए वो पता नहीं। ये वो टाइम है जब आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत डिसकंटेंटमेंट आपके मन में रहेगा, और इस सबके साथ कभी होता है, इसके बारे में जो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव कभी कभी बहुत विरक्त और बहुत डिसइंटरेस्टेड भी कर देता है, तो जो भी करें उसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके करें, वरना जितना लाभ आप इस चंद्रमा के गोचर का उठा सकते हैं शायद ना उठा पाएं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने डर को समझिए, अपनी कमियों को समझिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छे काम कर पाएंगे, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, गलतियां समझिए बिजनेस में क्या हो रही है, फिर आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ, मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम अपने लिए अलग से निकालिए। कभी कभी हम इतने डिवोटेड हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, ये टाइम अपने आप को देने का है। वैवाहिक जीवन, प्रायोरिटीज़ ठीक कीजिए, बैठकर अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए हर एरिया में। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, कुछ बहुत सकारात्मक आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, गले की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। थोड़ा सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर आपको कोई रोग ऑलरेडी चल रहा है तो। 10 अप्रैल शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसके अगले दिन बुध का गोचर हो जाएगा 11 तारीख को, तो मैं अंकित कर देता हूँ। वैसे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि बुध आगे चले गए तो केमद्रुम योग फिर से बन जाएगा। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, मिश्रित प्रकार का ही उनको कहा जाता है। व्यर्थ की चिंताएं तो होती ही हैं, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं। ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ काम छूट रहा है, एक अजब सा डर भी व्यक्ति के मन में रहता है। 12वें घर में है और गुरु से 8वें में है, तो शकट योग फिर से बन गया। इस पूरे हफ्ते अपने काम को एकदम संगठित तरीके से, एकदम प्लान वे में करेंगे, अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो विलंबित होगा। तो आप प्लान वे में करते हैं, ऑप्शंस लेके चलते हैं कि चलो ये काम नहीं होना, ऐसे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ आपके ऑप्शंस नहीं पूरे हुए, जहाँ आपने गलतियाँ यहाँ पे आपने विलंब करना शुरू कर दिया, वहीं पे दिक्कत आपकी और बढ़ेगी। 12वें घर के जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा व्यक्ति को उसके अंदर डर उत्पन्न करते हैं लोगों का या किसी परिस्थिति का। यहाँ से उनकी दृष्टि 6ठे घर पे है, तो कोई लीगल काम, पेपर का वर्क अटक रहा है, सरकारी काम अटक रहा है, किसी की हेल्प से उसको पूरा किया जा सकता है। बस भय से, अत्यंत भय से बचिएगा। कुछ चीज़ आपको तंग कर रही है उससे दूर हो जाइए। कोई व्यक्ति आपको इनसिक्योर कर रहा है या उसके अंदर से आपको अच्छी वाइब्रेशन नहीं है, उससे दूर हो जाइए। और कुछ नहीं कर सकते आज के टाइम में। अभी मैंने कमेंट कुछ पढ़ा था, तो कुछ लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत परेशान दिखते हैं, वो कमेंट करते हैं कि मैंने कहा था ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, तो कमेंट्स किया कि बहुत तंग कर। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, जो आपके हाथ में वो करिए, लेकिन ऐसे में इग्नोर करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नवांश कुंडली कहती है कि अपने जीवन में ना जो भी बेसिक्स हैं, हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी, इन पर काम कीजिए। हम इनको भूल जाते हैं, थोड़ा पैसा आता है ना, हेल्थ भी गई, मेंटल स्टेबिलिटी भी गई, प्रायोरिटीज गई, संबंध गए। मेरे गुरुजी जो ज्योतिष सिखाते थे हमेशा बोलते थे 11वां भाव जो है ना, ये खजाने का तो है, पैसे का है, लेकिन पैसे के ऊपर हमेशा आप कभी भी पुरानी कोई पिक्चर्स देखेंगे या कोई जहाँ पे खजाना होता था ना, वहाँ पे एक सर्प उसके ऊपर बना होता था। वो यही अंकित करने को होता है कि जब पे पैसा आता है ना, तो साथ में वो सर्प भी आता है। तो इसलिए जो जीवन के बेसिक्स हैं, आपके रिश्ते हैं, घर वालों से बात करना है, बच्चों से बात करना है, बड़ों से बात करना है, आप जो भी लोग हैं, दोस्त, उनसे जो संबंध टूट गए हैं, आज सबका समय ऐसा आ चुका है कि हमारे संबंध खराब होते हैं,
हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है संबंधों के लिए, उस पर काम कीजिए। दशांश कुंडली नहीं, नवांश कुंडली। अपने कमियों को समझने का प्रयत्न करिए और उनको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। बिजनेस सेम चीज कहूंगा। आई थिंक ये हफ्ता ऐसा है जहां पे आपको बैठकर मंथन करना पड़ेगा कि गलतियां कहाँ हैं। लव लाइफ, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई है आपसे हुई हैं तो उन पर आप माफ़ी मांग लीजिए, पार्टनर को माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो पार्टनर से डिस्कस करके लेना है इस टाइम पे, और उनसे बातचीत कीजिएगा इस हफ्ते। स्टूडेंट्स, प्लान की कमी है, बाकी सब कुछ अच्छा है। प्लानिंग से आगे बढ़े, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, कफ की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग से बहुत बचना है। उपाय के स्वरूप में आपको शनिदेव को 2 सरसों के तेल की दिए अर्पण कर कर शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।